बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम 94 न्यूज़ से मैं हूं उमर अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत आप तक। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि माजूर है और हम इनसे जानेंगे कि इन्हें क्या क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है? ठीक है जी ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। अच्छा उस्मान भाई, आप ये बताएं कि ये माजूरी आपको कब से है? ये भाई बचपन से ही है फ़िलहाल। बचपन से माजूरी है, तो अभी तकरीबन आपकी कितनी उम्र हो गई है? मेरी तकरीबन 25। 25 साल उम्र हो गई है। अच्छा, इस 25 साल में आपको क्या क्या मसाइल पेश आते हैं? काफ़ी मसाइल आए हैं पेश कि एक माजूरी की हालत में देखते हैं, आप समझ सकते हैं कि इंसान बाहर जाए तो लोग समझते हैं कि ये भीख मांगने वाला है। जी दूसरा मसाइल कि इंसान, मैंने तो ज़िंदगी में आज तक कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाया है, ना मुझे खुद शर्म आती है। मैं लोगों को देखता हूँ तो मुझे क्या, बहुत से लोग हैं जो माजूर नहीं भी होते लेकिन फिर भी मांग रहे होते हैं। मैं खुद अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपना खुद छोटा सा बिज़नेस बना के, या आप देख सकते हैं कि आपके सामने है सब कुछ, दुकान बना के बैठा हूँ। अच्छा, ये जो आपने करियाना बनाया हुआ है, जो छोटा करियाना, ये तकरीबन कितना अर्सा हो गया आपको? ये तकरीबन 10 से 15 साल तो हो चुके हैं। 10 से 15 साल हो गए हैं। ठीक, तो आप कितने बहन भाई हैं? 3 भाई हैं, तीनों डिसेबल हैं। तीनों भाई डिसेबल हैं, बाकी 2 भाई क्या करते हैं? वो दोनों भाइयों ने मैट्रिक किया हुआ है। हुकूमत से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे ऐसा कोई रिलीफ दिया जाए कि आपने तालीम हासिल किया या नहीं? मैं मिडिल पास हूँ। मिडिल पास हैं आप? तो कहाँ से किया मिडिल? गवर्नमेंट स्कूल से। इधर सरगोदा से ही? जी सरगोदा से। अच्छा, आप वर्कर भी हैं एक पीटीआई के, तो आपको वहाँ से कोई उम्मीद या कोई लेटर वगैरह नहीं आया? गवर्नर साहब की तरफ से एक लेटर वसूल हुआ था मुझे, उन्होंने नोटिस लिया था, उन्होंने गवर्नर साहब ने लेटर मार्क करके आगे सीएम साहब की तरफ भेज दिया था। वहाँ से कोई प्रॉपर तरीके से कोई रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, आप जब किसी दफ्तर के अंदर जाते हैं, किसी सरकारी दफ्तर के अंदर, किसी अस्पताल में या कोई और दफ्तर हो, तो वहाँ पे आपके साथ कैसा सलूक किया जाता है? सलूक ऐसे किया जाता है कि जैसे एक ना काम करने से किया जाता है किसी का, ना सुनी जाती है कोई किसी। काफ़ी प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर चुका हूँ। खान साहब ने तो बहुत सी सहूलियात दी हैं, बल्कि खान साहब से पहले भी माजूरों के लिए तो बहुत सी सहूलियात हैं, उन्हें फ़ंड दिया जा रहा है, कोटा आता है उनका। मुझे बैतुल-माल की तरफ से एक दफ़ा फ़ंड मिला था, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो एक दफ़ा मिला था। आप खुद समझदार हैं कि तो ये कब मिला था आपको और कितना मिला था? तकरीबन 60,000 रुपया तकरीबन, और वो अभी तक इंसान कितनी दफ़ा खा सकता है। ये 60,000 जो आपको कब मिला था? हो गए हैं तकरीबन 2 साल तो हो गए। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि 60 इस महंगाई के दौर में एक माजूर आदमी को बैतुल माल की तरफ से 60,000 रुपया दिया जा रहा है, जो कि 2 साल पहले दिया गया था। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आपने पता किया या मिला ही नहीं? आप मिला ही नहीं है, पता भी किया काफ़ी, वो कहते हैं भाई हमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब तो बहुत सी माजूरों के लिए भी नौकरियां आ गई हैं, आपने कहीं अप्लाई वगैरह नहीं किया? काफ़ी दफ़ा मेरे पास रसीदें पड़ी हैं, बकायदा हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, मैं हर दफ़ा अप्लाई कर चुका हूँ। अभी मैंने अदालतों में भी अप्लाई किया हुआ है, सिविल अस्पताल में भी अप्लाई किया हुआ है, काफ़ी जगह यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया हुआ है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वाज़ेह तरीके से। और गवर्नर साहब ने एक दफ़ा नोटिस लिया था, मार्क करके आगे सीएम साहब की तरफ भेजा है, उधर से कोई प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। अच्छा, आपको कौन सा खेल पसंद है? मुख्तलिफ इंसानों के मुख्तलिफ खेल पसंद होते हैं, हर बंदे की अपनी पसंद है। आपको खेलों में कौन सा खेल पसंद है? मुझे क्रिकेट पसंद है। खेलते भी हैं? खेलता नहीं, देखता हूँ ज़्यादातर। देखना पसंद है, खेलना पसंद है? खेलना तो फिर वो आपको पता ही है, मजबूरी है, खेल नहीं सकता इंसान, तो वो हालात आपके सामने ही है, देखता हूँ मैं शौक़ से। चलिए, देखता शौक है। अच्छा, खाने में आपको क्या चीज़ पसंद है? कोई इंसान की, हर इंसान की मुख्तलिफ चीज़ पसंद होती है खाने में, किसी को कुछ पसंद है, तो आपको क्या पसंद है? जो चीज़ अल्लाह ताला का शुक्र है, जो मिल जाए खा लेते हैं। अच्छा, अब तक हुकूमत की तरफ से कोई आपको जवाब आया कोई नौकरी का या वैसे कोई फ़ंड का? कोई फॉर्म वगैरह फिल किया आपने? जी, सारा कुछ किया हुआ, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, कोई सुनवाई नहीं हो रही हर प्लेटफॉर्म पे। आज ये 94 वाले आए हैं, और काफ़ी अर्सा पहले काफ़ी चैनलों वाले मेरे पास आ चुके हैं, इंटरव्यू जैसे आप कर रहे हैं ऐसे और भी कर चुके हैं, तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। अच्छा, ये आपसे कितने साल तकरीबन हो गए हैं आपको जो डिसेबल हुए, या बचपन से है? बचपन से डिसेबल हैं, तो बाकी भी भाई जो हैं वो भी बचपन से ही हैं? जी।
वालिद साहब आपके क्या करते हैं? वाला साहब एक मजदूर है, वो वकील, प्राइवेट वकील के पास मुंशी हैं, तो अदालतों में काम करते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप सिटी रहनुमा हैं यहाँ पे पीटीआई के, तो आपने वहाँ पे कोई उनको अपना मसला नहीं बताया या कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी वहाँ पे भी? काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कह देते हैं अभी करेंगे करेंगे, करते कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही हो रहा है सब कुछ। आप कितने साल से पीटीआई के साथ हैं? तकरीबन 2013 से मैंने पीटीआई ज्वाइन की थी। ज्वाइन किस लिए की थी, कुछ क्या नज़रिया था? सिर्फ खान साहब का एक नज़रिया, सोच उनकी देख के कि जैसे वो एक उनका नज़रिया है कि अपनी सोच बदलो, हम उनकी सोच की देख के उनकी बातें फॉलो करके हम उम्मीद लगाई थी कि शायद हमें को मिल जाए, शायद हमें कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा। क्या मिला इंसाफ आपको? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। क्या उम्मीद है आपको मिलेगा? उम्मीद है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी किसी तरीके कोई वीडियो मेरी खान साहब के पास जाए, मेरा बयान खान साहब के पास जाए। आखिर रिस्पॉन्स तब ही आएगा जब खान साहब अपनी आंखों से खुद देखेंगे। जी, इस वक्त हम सरगोदा में मौजूद हैं। आपके सरगोदा में अभी वज़ीर आला साहब आए थे, उनसे आपकी कोई मुलाकात भी हुई है? कोई नहीं हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। आप गए थे वहाँ पे? गया था मुलाकात करने, मगर उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, मुलाकात नहीं करने दी। किन्होंने नहीं जाने दिया आपको अंदर? जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, पुलिस वाले। अंदर वैसे वर्कर्स जा रहे थे या आप सब वर्कर्स को रोका गया, सिर्फ आपको रोका गया है? जा रहे थे, काफ़ी वर्कर भी जा रहे थे, मुझे नहीं जाने दिया। आपको नहीं जाने दिया? क्या कहते हैं वो? भाई इजाज़त दिया हमें अंदर जाने की। आप लोगों को इजाज़त नहीं है? हाँ, हमें अंदर आपको भेजने की इजाज़त नहीं है। जी देखें नाज़रीन, ये एक माजूर हैं, तो पाकिस्तान के अंदर इनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है, बाहर बहुत सी इन्हें सहूलियात दी जाती हैं, जबकि पाकिस्तान में भी दी गई हैं, लेकिन इन तक पहुंचती नहीं है। नौकरियां इनके लिए आती हैं, इनका कहना है कि हमारे तक कोई नौकरी नहीं पहुंचती। कोई हमारे पास वैकेंसी आती है, हम अप्लाई करते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं मिलता, ना कोई फ़ंड हमें दिया जाता है। अच्छा उस्मान भाई, आप हुकूमत को और हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना मैं चाहिए? ये पैगाम देता हूँ कि सब भाई मीडिया वाले, और पहले भी जितने मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, आज मैं बहुत ही अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि मैं बार बार इंटरव्यू के लिए ही पैदा हुआ हूँ, कि मैं इंटरव्यू ही देता रहूँ और कोई रिस्पॉन्स ना मिले मुझे, तो मुझे फ़ायदा को नहीं है बार बार अपनी इज़्ज़त सबके सामने बयान करने की, या अपने बातें, अपने इतने दुख अपने सबके सामने मैं कैसे ज़ाहिर करूं कि मेरी कोई सुनवाई ना हो। मैं सिर्फ सब भाइयों से ये मीडिया भाइयों से यही अपील करता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सब भाई मेरी ये वीडियो सुने और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तक पहुँचाए, वो इस चीज़ का नोटिस लें। मेरा सबसे बड़ा ये मुतालबा है कि मेरी खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। अभी पिछले दिनों में खान साहब एक संडे वाले दिन टेलीफोन कॉल पे बात कर रहे थे, लोगों से मुखातिब थे कि टेलीफोन कॉल सुन रहे थे, तो वो नंबर भी नीचे दिया गया था, उस पर नंबर पे लोग ट्राइयाँ कर रहे थे। मैंने भी 8-10 दफ़ा ट्राई किया है कि मेरा नंबर नहीं वसूल हुआ, लगा ही नहीं आपका नंबर? या नंबर लगा ही नहीं है। अब पता नहीं वो फेक है या वैसे वो, ये तो अल्लाह ही ये दूसरी बार कॉल सुनी गई है, उसमें भी आपका पहले भी अप्लाई किया जब कॉल करते? पहले भी कई दफ़ा मैं कर चुका हूँ, कोई नहीं हुआ। अब पता नहीं, अल्लाह ही जानता है क्या वो प्रोसीजर है उनका। अच्छा, जो माजूर नहीं होते, ठीक है, लेकिन फिर भी भीख मांगते हैं गलियों में, सड़कों पे, बस स्टैंड पे, लेकिन ठीक ठाक होते हैं, अपना कमा सकते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, या नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नाजरीन को मैं यही पैगाम दूँगा कि अल्लाह ताला हर इंसान को पैदा करता है, उसके लिए कोई ना कोई वसीला बना देता है, तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या ऐसे लोगों की खिदमत करनी चाहिए। मेरा दिल तो ये करता है कि मेरे पास हो या मेरे पास इतने इख्तियारात हों कि मैं आवाम को भीख मांगने ही ना दूँ। नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं काम भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर भीख। बस आप हर बंदे की अपनी सोच है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। अच्छा, हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे? देखने वालों को यही कहता हूँ बार बार कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट करें, मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ बने और मेरी आवाज़ आगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तक पहुँचे। जब तक इमरान खान साहब खुद नहीं इस चीज़ को देखेंगे, वो नोटिस नहीं लेंगे। अच्छा, ये वो देखती है और सुनी अनसुनी कर देती है। ये लॉकडाउन पिछले जब कोरोना की दूसरी लहर थी तो उसमें लॉकडाउन रहा है, तो काफ़ी तकरीबन 6 माह रहा है लॉकडाउन, ठीक है, तो उसमें काफ़ी कारोबार बंद थे मुकम्मल, तो फिर आप उस वक्त कैसे गुजारा करते थे? आपके सफ़ेद पोश जो तबका है वो तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है उससे, आपने फिर कैसे आप गुजारा किया आपने? बस अल्लाह ताला है, किसी का वो जब किसी को पैदा करता है तो उसके मसाइल भी
हल कर देता है किसी न किसी नहीं, तरीके। उनमें लॉकडाउन में आपके पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से या किसी तरफ से कोई इमदाद मिली है? गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। कोई और किसी एनजीओ की तरफ से या कोई और आपके यहाँ पे सरगोदा में कोई और बंदा या कोई इस तरह का चेयरमैन वगैरह? नहीं कोई। आप चेयरमैन वगैरह जहाँ पे जो आपके कौन है यहाँ पे सरगोदा के? हमारे इधर सरगोदा के चेयरमैन तो नहीं है, वो वज़ीर हैं लेबर के, अंसर मजीद खान नियाज़ी। तो उनके पास नहीं गए जबकि आप पीटीआई के वर्कर हैं, 2013 से आप पीटीआई के साथ हैं? आपने जी उनके पास भी मैं काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ, मेरी मुलाकातें भी हुई हैं काफ़ी उनसे। तो बस वो कह देते हैं बेटा करेंगे करेंगे, फिर होता कुछ भी नहीं है। पहले भी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने भी ऐसे ही कहा, तो बस सुनी अनसुनी कर देते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने उस्मान भाई से इनकी ज़िंदगी के बारे में पूछा कि ये माजूर है, तीन भाई हैं, ये अपना कैसे गुजारा कर रहे हैं। ये भीख नहीं मांग रहे, अपना एक कारोबार, इन्होंने एक किराना बनाया हुआ है छोटा, यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं सारा। जबकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कमा सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।